जो मनुष्य इन 6 चीजों पर घमंड करता है तो वह मनुष्य अपना पतन स्वयं ही कर लेता है। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो कहानी है यह कहानी पंचतंत्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जो भी मनुष्य इन 6 चीजों पर घमंड करता है तो आखिर किस प्रकार से उसका पतन निश्चित होता है। तो प्रिय बंधुओं, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कहानी के साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मित्रों, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बंधुओं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर मनुष्य को किन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 6 चीजों पर घमंड करता है तो उसका पतन स्वयं ही हो जाता है। मित्रों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो मित्रों, यह कहानी है वर्षों पुरानी। एक गांव के तट पर एक खेत था और उस खेत में एक कौवा और एक सुंदर कबूतर रहा करता था। बंधुओं, उस कबूतर और उस कौवे के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। जहां पर कबूतर रहता वहीं कबूतर के पीछे पीछे कौवा भी पहुंच जाता, और जहां पर कौवा रहता तो उसके पीछे पीछे कबूतर पहुंच जाता। यानी कि वह कबूतर और उस कौवे की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे दोनों हमेशा एक साथ रहना ही पसंद करते थे। बंधुओं, अगर एक दिन भी कबूतर को या फिर कौवे को दोनों में से कोई भी नहीं दिखता है तो इन दोनों में आपस में एक तरह से अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से कौवे और उस कबूतर के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता थी। बंधुओं, जो कबूतर था वो मन से बहुत ही अच्छा था और बड़ा ही स्वभावी आदमी था। प्रिय बंधुओं, कबूतर के मन में हमेशा दान और दया रहा करती थी। कबूतर अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचा करता था। उधर जो कौवा था वो हमेशा अपने पेट की ही सोचा करता था। बंधुओं, कौवे के मन में हमेशा एक ही भावना रहा करती थी कि केवल मेरा पेट भरे और दूसरे चाहे भूखे मरे, उसे कोई मतलब नहीं। और बंधुओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है, जो खुद की आस करता है तो भगवान उसकी आस नहीं करता है। बंधुओं, इसी प्रकार कौवे और कबूतर के बीच में इस बात को लेकर हमेशा अनबन बनी ही रहा करती थी। कबूतर कौवे से कहा करता था कि सुनो, तुम हमेशा अपने ही बारे में मत सोचा करो, कभी कभी दूसरे के बारे में भी सोचा करो। कहते हैं कि अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने से खुद का दुख कम लगता है। बंधु, इसी तरह की बात है। एक दिन कबूतर और कौवा उस खेत में से दाना चुगने के लिए, भोजन लेने के लिए गांव की ओर जाते हैं। मित्रों, जब कबूतर और कौवा गांव की ओर जाते हैं तो उस दिन कौवे को भोजन मिल जाता है, परंतु कबूतर पूरे गांव में ढूंढ लेता है, पूरे गांव में घूम लेता है, परंतु कहीं कबूतर को भोजन नहीं मिलता है। बंधुओं, यह देखकर कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है। कबूतर को बहुत जोर से भूख भी लग रही थी। कबूतर सोचता है कि हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। मित्रों, इन बातों को सोच सोचकर कबूतर बहुत दुखी हो रहा था। उधर कबूतर एक पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया। कबूतर सोचने लगा कि जो भाग्य में होगा वो खुद चलकर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो होते हुए भी चले जाएगा। तो बंधुओं, यह भी बात सत्य ही है कि जो भाग्य में होता है
वह स्वयं चलकर आ जाता है। और जो भाग्य में मनुष्य के नहीं होता है तो आते हुए भी चला जाता है। उसके हमारे पास होते हुए भी हमारे पास होने की उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। बंधु, इसी तरह मनुष्य जाति में क्रम को भी प्रधान बताया गया है। बंधु, फिर यह सोचकर वह कबूतर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचता है कि क्या पता मित्र कौवे को भोजन मिला या नहीं। बंधु, कौवा उधर से आ रही होता है। जब कबूतर को कौवा दिखाई देता है तो कबूतर देखता है कि उसके मित्र कौवे ने अपने मुंह में एक रोटी को दबा रखी है और तेजी से भागता हुआ आ रहा है। मित्रों, यह देखकर कबूतर भी बहुत खुश हो जाता है। कबूतर सोचने लगता है कि चलो, खैर मुझे तो भोजन नहीं मिला, परंतु मेरे मित्र कौवे को तो भोजन मिल गया। हो ना हो कबूतर, ये कौवा मेरा मित्र है और कौवा मुझे तो भोजन अवश्य ही खिलाएगा, चाहे इस एक रोटी में से आधी रोटी क्यों ना करनी पड़े। बंधु, कबूतर अपने मित्र कौवे के बारे में ये सब बातें सोचने लगता है। उधर कौवा कबूतर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, परंतु जैसे ही कौवे को कबूतर दूर से दिखाई देता है तो वह कौवा अपने मुंह में रोटी को दबाकर कबूतर की ओर ना जाकर दूर जाकर बैठ जाता है और अकेला ही रोटी को खाने लगता है। बंधु, कौवा कबूतर की ओर देखता भी नहीं है। बंधु, जब कबूतर इस पूरे दृश्य को देखता है कि मेरे मित्र कौवा अकेला ही भोजन खा रहा है, जबकि उसे पता है कि मैं अभी तक भूखा हूं, उसके बावजूद भी मेरे मित्र कौवा अकेला ही भोजन खा रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। भला आखिर ऐसा भी कोई मतलब ही होता है जो केवल अपने ही पेट की सोचे। बंधु, कबूतर के मन में ऐसे ऐसे सवाल उठने लगते हैं, परंतु कबूतर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कबूतर हमेशा अपने मन में अच्छे अच्छे विचार ही सोचता था, अच्छे विचार ही सोचा करता था। बंधु, इस तरह फिर कबूतर उस दिन सारे दिन भूखे रह जाता है और अपने मित्र कौवे से भी नाराज नहीं होता है। कबूतर सोचता है कि हो सकता है मेरे मित्र कौवे को मुझसे ज्यादा भूख लगी हो। बंधु, फिर इस तरह से कबूतर कुछ नहीं सोचता है। दूसरे दिन जब वापस कबूतर और कौवा भोजन की तलाश में नगर की ओर जाते हैं तो कौवे को उस दिन कुछ भी नहीं मिलता है। कौवा भूख से मर जाता है, भूखा मर जाता है, पूरे गांव में घूम घूम कर परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मित्रों, उधर कबूतर को उस दिन भोजन मिल गया था, एक रोटी मिल गई थी। जब कबूतर उस रोटी को अपने मित्र कौवे के पास लेकर आता है तो अपने मित्र कौवे से कबूतर कहता है कि अरे मित्र, आखिर तुम ऐसे कैसे बैठे हुए हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो बंधु, फिर कौवा कबूतर से कहता है कि अरे भाई, आज मैंने सारे दिन से भोजन नहीं खाया और मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही है, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि मैं आज ही इसी समय मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाया है। बंधु, इस तरह का नाटक वो कौवा कबूतर के सामने करता है। मित्रों, कबूतर बहुत ही निर्दलीय था, बहुत ही परोपकारी स्वभाव का था। कबूतर अपने कौवे मित्र से कहता है कि अरे भाई सुनो, अगर ऐसी बात है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है तो तुम ऐसा करो, तुम ये लो, ये मेरे पास रोटी है और इस रोटी को तुम खाकर अपनी भूख मिटा लो। बंधु, उन दोनों की इन सारी बातों को वहीं पास में खड़ा एक कुत्ता देख रहा था। बंधु, कुत्ता इस तलाश में था कि जैसे ही कबूतर कौवे को यह रोटी देगा तो उधर कौवे से मैं इस रोटी को छीन लूंगा। मित्रों, फिर कबूतर जैसे ही कौवे के हाथों में रोटी को थमाता है तो दूर खड़ा वो कुत्ता कबूतर के हाथों में से रोटी छूटते ही उस कौवे को और कौवे के साथ रोटी को दबोच लेता है। मित्रों, फिर वो कुत्ता कबूतर को छोड़कर उस कौवे को और उस रोटी को खा जाता है। बंधु, और फिर कबूतर को इस बात का पता चलता है कि देखो,
मेरे मित्र ने मेरे ही साथ धोखा किया है, मेरे ही साथ षड्यंत्र रचा है, ये मेरे साथ धोखा कर कर मुझसे इस रोटी को छीना है। प्रभु जो भी करते हैं, भगवान जो भी करते हैं, वो अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा ही करते हैं। बंधुओं, फिर वहां से कबूतर उड़ने लगता है। कबूतर उड़ता उड़ता कहता है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को इन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। पहला यौवन, दूसरा जीवन, तीसरा मन, चौथा छाया, पांचवा लक्ष्मी और छठा सप्ता। मित्रों, कहा जाता है कि जो लक्ष्मी होती है ये कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहती है, इसलिए कभी भी लक्ष्मी पर घमंड नहीं करना चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि जीवन एक ऐसी बर्फ की तरह होती है जिसे घिसो तो भी फगलेगी और नहीं घिसो तो भी फगलेगी। मित्रों, यौवन, सुंदरता मनुष्य के कभी साथ नहीं रहती है, ये समय के अनुसार हमेशा बदलती ही रहती है। मित्रों, तीसरा है सप्ता। कभी भी मनुष्य को अपने पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हमेशा जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है उसी तरह मनुष्य का पद, मनुष्य का जीवन बदलता रहता है। मित्रों, इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा कभी भी अपने मन को काबू में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन किसी के भी मन काबू में नहीं रहता है। मन एक तरह से लक्ष्मी की तरह है, ये कभी एक जगह पर स्थायी नहीं टिकता है। तो बंधुओं, मनुष्य को यौवन, जीवन, मन, छाया, लक्ष्मी और सप्ता, इन 6 चीजों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आशा करते हैं कि आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।